नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया शुरू करने के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, कब से आवेदन हो रहा है, आवेदन के साथ साथ अगर हम बात करें विषयवार पदों की संख्या के बारे में, सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो किसके अंदर हैं, इसके अलावा जो सालों साल का इंतजार था वो भी आप सभी का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पर जो जानकारी है जारी कर दी गई है। और ये निश्चित तौर पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है जो लगातार इसके लिए तैयारी कर रहे थे, लगातार इंतजार कर रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं इसके बारे में परेशान भी थे, क्योंकि कई सालों से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो कहा जा सकता है कि लटका हुआ था, लेकिन अब फाइनली जा कर के शुरू हुआ। शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे। इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था जूनियर भर्ती को लेकर, आप सबने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लेना, उसमें भी मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। इस भर्ती को लेकर कब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी आपको देखने के लिए मिली थी वो थी आप सभी के लिए 19 सितंबर को सबसे पहले शासन की ओर से शासन आदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने वेद प्रकाश राय संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इसको लेकर जो शासन का आदेश है वो जारी कर दिया गया था, जिसको दूसरे शब्दों में जियो कहा जाता है। जियो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। अब इसके बारे में आप सभी को जानकारी 19 तारीख को भी मैंने दी थी, और जब भी आप सभी के सामने आया था तब भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज थे कि सर ये प्रक्रिया होने कैसे वाली है, क्योंकि अभी तक आप सभी के सामने जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, है ना, बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एडेड जो जूनियर विद्यालय हैं उसमें भर्ती को लेकर ज़्यादा कुछ जानकारी रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पहली बार ये भर्ती आप सभी की हो रही थी, पहली बार अगर इस भर्ती को करवाया जा रहा था तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अंदर डाउट आ रहे थे कि इस भर्ती को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। देखो, ये जो शासन आदेश जारी हुआ था शासन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें 2021 की भर्ती प्रक्रिया के आधार पर रिक्त सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापकों के पदों पर चयन किए जाने को लेकर जानकारी दी गई थी। अब ये किसको भेजा गया था? महानिदेशक स्कूली शिक्षा को। अब महानिदेशक स्कूली शिक्षा को भेजे गए पत्र में इस बात को साफ शब्दों में लिखा गया था कि इस भर्ती को जो प्रोसेस है, जो भी लटका हुआ है, उसको कंप्लीट किया जाए। और इसी की लास्ट वाली लाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसको आवश्यक कार्रवाई करते हुए एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लिया जाए। अब आगे का जो प्रोसेस था, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझसे कमेंट कर रहे थे, मैंने इसमें एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। अभ्यर्थियों का कहना ये था कि सर शासन आदेश जारी होने के बाद भी भर्ती अभी रुकी हुई है, अभी तक जो आवेदन है वो शुरू क्यों नहीं हुए हैं। पहला, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे सर आवेदन क्यों हो रहे हैं दोबारा से। तो मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियो में इसको लेकर डिटेल में बताया था, अगर आपने मिस कर दिया है तो सुन लेंगे। असल में पहले मैं आपको बता दूं, शासन आदेश जारी होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग गया, उसकी वजह ये है कि जब शासन ने आदेश जारी किया था तो स्कूली शिक्षा महानिदेशक को भेजा था, जिसको आप डीजी कहते हैं, ठीक है। असल में हुआ क्या, जहाँ पे जो पहले डीजी हुआ करते थे उनकी जगह पे चेंज कर दिए गए थे, यानी कि दूसरे महानिदेशक स्कूली शिक्षा की नियुक्ति की गई थी, है ना। पहला जो सबसे बड़ा कारण है डिले होने का। दूसरा जो कारण देखने के लिए मिला वो ये था कि जो अभी हाल ही में जो समय चल रहा है वो थोड़ा फेस्टिव सीज़न का है ना, और ऐसी कंडीशन में चीज़ें थोड़ी सी बिजी हैं। इस कारणवश कहा जा सकता है कि जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी था। इस वजह से अभी तक जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं उनके माध्यम से ऐसा नहीं किया गया था, क्योंकि अगर फेस्टिवल लगे हुए हैं तो इस प्रोसेस के लिए सभी बीएसए को कहीं ना कहीं अपने स्तर से काम करना होगा, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि इन्होंने आपके लिए आवेदन का काम शुरू कर दिया तो 2 से 4 दिन आपके आवेदन चलेंगे, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो वहाँ पे सभी अधिकारी मौजूद होने चाहिए। तो थोड़ा फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ी चीज़ें रुकी हुई थी, है ना। अब जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने रिक्त पदों का डाटा मांगना शुरू कर दिया है। असल में जो डाटा मिला था उसको छटनी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आपकी वैकेंसी निकाली गई थी 1800 पदों के लिए,
उसमें आपने देखा होगा ये लिखा तो था कि 1500 पद सहायक अध्यापक के हैं, 390 पद प्रिंसिपल के हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था किस विषय में कितने पद हैं और कितने पदों पर भर्ती होनी है। तो इसको लेकर जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं उनके माध्यम से आने वाले 2-3 दिनों के अंदर सभी रिक्त पदों को विषयवार कहने की रिक्त पदों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद में जैसी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं फिर उनकी तरफ से संभावित तौर पे अगले सप्ताह इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और अगले सप्ताह ही इसको लेकर फिर आवेदन शुरू हो जाएंगे। देखो, जो मुझे जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से वो तो अभी के लिए यही है कि अगले सप्ताह इसको लेकर आवेदन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि अगले हफ्ता नहीं होता है तो थोड़ा सा समय आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर विषयवार पदों का डाटा कंप्लीट हो जाता है ना, आरक्षणवार डाटा हो जाता है, तभी तो आपके आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि आपके 1800 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 1800 पदों की वैकेंसी के लिए ये बात तो कन्फर्म है कि पहले हमें पता तो होना चाहिए कितने पद कहाँ पर हैं, उसी के बिहाफ पे तो आवेदन लिए जाएंगे। मान लो आगरा के अंदर 30 पद हैं, तो अब 30 अगर आगरा में है तभी तो आपसे 30 लोगों का आवेदन वहाँ पर दिया जाएगा। अगर वहाँ पर आवेदन के लिए जो आपकी कहा जा सकता है कि मान लो पदों की संख्या 20 है, आवेदन करने वाले चाहे जितनी मर्जी हों, लेकिन फिर मेरिट कैसे बनेगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पहले पदों को एकत्रित किया जा रहा है। एक बार जैसे ही पदों से संबंधित जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपसे जो आवेदन है वो शुरू होंगे। संभावित तौर पर अगले सप्ताह इसको लेकर जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, जो मुझे जानकारी मिली है। एक सवाल और था कि सबसे ज़्यादा पद किस में हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा पद किस विषय में हो सकते हैं। देखो, वैसे तो 1500 पद हैं। अब 1500 पदों की अगर बात की है तो 5 सब्जेक्ट हैं। आप 5 सब्जेक्ट को मिला करके देखेंगे तो आप पाएंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, है ना, और जो आपकी SST साइंस विज्ञान की हम बात करें तो इन सभी को मिला करके देखो 5-6 सब्जेक्ट में पदों की संख्या को आप देखें तो 300, 200 की समथिंग निकलेंगे। ज़्यादातर जो पद हैं आप वो आप सभी के कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, तो किसी में बहुत ज़्यादा पद नहीं होंगे। हाँ, किसी में कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि SST की बात करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसी में बनता है, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। किसी में अगर मान लो पद 200 भी हैं लेकिन उसमें कंपटीशन कम रह जाता है, जैसे कि संस्कृत वगैरह के अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो जो अभ्यर्थी इंतजार करें कि अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया, आवेदन क्यों नहीं हुए, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जो शिक्षा निदेशालय है, या जिसको आप कह सकते हैं SCRT लखनऊ, उसके माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले सप्ताह इसको लेकर आप सभी के लिए आवेदन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, जिसमें आपकी जिला वरीयता को लेकर आवेदन मांगे जाएंगे। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में और समझा दूंगा। लगता है माइक लगाना भूल गया।